रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गीत, संगीत को काफ़ी महत्व देते हैं और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन गए हैं। ये गीत चाहे किसी फिल्म, किसी कवि या फिर किसी साहित्य से लिए गए हों, इन गानों का हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ होता ही है। इस गीत के लेखक, गीतकार, संगीतकार व फिल्म निर्माता का हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस गीत को शब्द, लय एवं संगीत से संवारा है, जो समाज और मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं कुछ गीतों का संक्षेप में हम अपने रचनात्मक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चहु और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फिल्म का ये प्रेरणादायक गीत समाज एवं देश में भाईचारा, मानवता तथा एकता को दर्शाता है। जिस तरह से समाज में संबंध और मानवता का ह्रास हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि अपनों को अपनों से ही भय लग रहा है। आपसी विश्वास बिखरता नजर आ रहा है। विश्वासहीनता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बढ़ती महंगाई, विचारहीनता के कारण टूटता संयुक्त परिवार व जन्म लेता माइक्रो परिवार बिगड़ती हुई व्यवस्था एवं विचारकहीनता को दर्शाता है। परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन तथा बुआ, इन सभी को गणना एवं पहचान विलुप्त होती जा रही है। अब सिर्फ पति पत्नी एवं एक बच्चे का परिवार रह गया है। आने वाले समय में नई पीढ़ी के रिश्तों में सिर्फ अपने माता पिता को ही पहचान पाने में सक्षम होंगे। कहते हैं कि परिवार समाज का निर्माण आधार है। समाज का स्वरूप परिवार के स्वरूप पर निर्भर करता है और परिवार व्यक्ति पर। अतः इसलिए व्यक्ति को ही संस्कारित होना अनिवार्य है। हम अक्सर गलतियों को दूसरों पे ढूंढने में प्रयास करते हैं, कभी अपने में अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते कि क्या हमने भी कोई गलती की है। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत सारी समस्या तो हमारे द्वारा ही पैदा की हुई है। ये अलग बात है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। समाज का रूप पानी की तरह होता है। साफ बर्तन में रखा जाए तो साफ दिखेगा और गंदे बर्तन में रखा जाए तो गंदा। अतः जैसा रंग डालें वैसा हो जाएगा। इस तरह समाज का रूप बिगाड़ने और बनाने में हम सब का योगदान है। देश की दयनीय दशा से प्रभावित होते व्यक्ति एवं सरकारी संस्थान भी दिशाहीन दिखते हैं। इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। गरीबों की सेवा के नाम पर अनेक एनजीओ एवं समाज सेवी संस्थाएं अपनी दुकान चलाते हैं और फिर करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनकर बहुत बड़ा व्यवसाय, जो कि राजनीति है, में घुस बैठ करते हैं। सत्ता प्राप्त होने के पश्चात भी ये गरीबी के नाम पर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अरबों खरबों की संपत्ति जमा कर लेते हैं, नाम परमार्थ का और उद्देश्य अपने स्वार्थ का। गरीब जहां पहले था, आज भी वही है। ये देश एवं समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि एक घर में जोत जलती है तथा दूसरे घर में रोशनी की कभी कोई किरण नहीं दिखाई देती।
कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसे लोगों के घरों में कभी जोत जलाने की ईमानदारी से कोई प्रयास ही नहीं किया जाता है। भारत जैसे देश में सरकार एक जमींदार के रूप में स्थापित है, जो हर हाल में जनता से टैक्स वसूलती है। अमीर लोग टैक्स देते हैं और जब सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिल पाती तो वो टैक्स की चोरी करते हैं, जिससे काला धन बढ़ता है। दूसरी तरफ गरीब को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती, जिस कारण वो चोरी और अपराध करने को बाध्य हो जाते हैं। अतः अगर कुछ जगह पर जोत जलेगी और कुछ जगह पर अंधेरा रहेगा तो असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। इसलिए आज जरूरत है कि समाज में एक ऐसी जोत जलाई जाए जिससे समाज का हर कोना प्रकाशित ही प्रकाशित हो। इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन का मानना है कि जब तक सभी सुरक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक असमानता जारी रहेगी। कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संस्थाओं समानता के वायदे तो करते हैं, परंतु वे अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो समाज में सुरक्षा, समानता एवं स्थिरता कैसे ला सके। इसलिए मिशन नैतिक भौतिकवाद की सिफारिश करती है, जिसका लक्ष्य समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना है और मानव जीवन में संबंधों, रिश्तों, प्रेम, स्नेह, ममता एवं अर्पण जैसी अनेक मानवीय गुणों को अभिभूत कराना और जगाना है। अंत में धरती को स्वर्ग बनाते चलो, नैतिक मार्ग अपनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें।